हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कि गर्मी इतनी भयंकर बढ़ रही थी। अभी एक दो बारिश हुई है हमारे यहाँ, तो थोड़ा मौसम सही हुआ है, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी पहली बार पड़ी है देखिए। और इस बालकनी में मेरे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती। सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं आती, गर्मियों में भी बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन तब इस बार तो गर्मी का इतना बुरा हाल हो गया कि देखिए मेरा प्लांट एक ही दिन में ये जल गया। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस बार ये गर्मी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ ग्रीन नेट लगाने की नीड पड़ गई। और यहाँ पे तो इस पे तो सनलाइट आती भी नहीं है, केवल गर्म हवाओं से ही मेरे कुछ प्लांट्स ऐसे जल गए। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ, अगर आपके प्लांट के पत्ते भी पीले हो गए हैं या फिर आपका प्लांट कोई जल गए हैं, तो आपको गर्मियों में करना क्या है इसमें। तो इस वीडियो में देखिए आपको मैं यही बताऊंगी कि आपके प्लांट अगर इस तरह से जल गए तो आपको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनको ठंडी जगह पे रखिए, ग्रीन नेट प्रोवाइड कीजिए, शेड प्रोवाइड कीजिए। और इस तरह के जो जले हुए प्लांट्स हैं इनको तो बिल्कुल छेड़े नहीं, आप कटिंग सेटिंग कुछ नहीं करनी है आपको इनकी। और ये नहीं कि सूखी पत्तियां हटानी भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको छेड़ना ही नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। बस सुबह शाम इनको वाटरिंग कीजिए, अगर मिट्टी गीली है तो पानी दीजिए, वरना आप इनकी मिस्टिंग या शावरिंग कर सकते हैं। और सुबह 8 बजे से पहले या शाम को 6-7 बजे के बाद। दिन में आपको पानी नहीं देना है। आप मिस्टिंग कर सकते हैं, शावरिंग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में पानी ना दें, क्योंकि मिट्टी जो है गर्म हो जाती है, और अगर हम दिन में पानी देते हैं तो वो और नुकसान करती हैं जड़ों को। और ये जैसे ये फूड भी बनाते हैं सनलाइट दिन में, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का भी करते हैं, तो अगर हम वाटरिंग करते हैं इनको दिन में तो उनको डिस्टर्ब होता है, इसलिए भी नहीं करना चाहिए। सुबह 8 से पहले या शाम को 6-7 के बाद ही इनमें वाटरिंग या मिस्टिंग वगैरह करनी है। पहला काम तो ये है। दूसरा है, आपको कोई भी किसी भी तरह की खाद नहीं देनी है, क्योंकि वो भी इनको नीड ही नहीं है अभी तो, बिल्कुल भी इतनी गर्मी है। केवल आप इनको ठंडी जगह रखिए, शेड प्रोवाइड कीजिए, और बस मिस्टिंग शावरिंग कीजिए। और इस तरह के जो सूखे पत्ते हैं, जले हुए पत्ते हैं, उनको कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो भी मल्चिंग का काम करते हैं, वो उससे छाया बनी रहती है और बाकी प्लांट थोड़ा बचा रहता है। और बस 8-10 दिन की बात है, जब रेनी सीजन आ जाएगा तो फिर से ये प्लांट सही हो जाएंगे, तब आप इनकी सूखे पत्ते हटा सकते हैं, कटिंग वगैरह कर सकते हैं। और कटिंग करके को आप नई ब्रांचेस कटिंग करेंगे, तब नई ब्रांचेस निकलेंगी इसमें, और प्लांट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तब तक आपको केवल यही करना है कि इनको ठंडी जगह रखिए, शेड प्रोवाइड कीजिए। और देखिए मैंने प्लांट में केवल पत्तियां थी नहीं, अब आने लगी हैं, नई नई शूट्स आ रही हैं, इसमें पत्तियां आ रही हैं। और इस तरह से आप मल्चिंग का काम कर सकते हैं। इसमें मल्चिंग जैसे मिट्टी के ऊपर गत्ते, कार्डबोर्ड के गत्ते या कागज़ या घास फूस, सूखे पत्ते, उसको ढक दीजिए, ताकि मिट्टी जो है ठंडी रहे उससे, और डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े उसमें। और मल्चिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई थी, इसमें रूट्स आ गई हैं। अब रेनी सीजन आएगा तब मैं इसको मिट्टी में लगा दूँगी। रेनी सीजन आएगा तब बहुत से काम करने होंगे नई नई। इसकी जो कटिंग करेंगे, ये देखिए रबड़ प्लांट था मेरा, जो सीधा सीधा लंबा लंबा बढ़ा था, मैंने उसकी एक जो नई लीव्स आ रही थी दोनों की, इसकी भी और दोनों की कट कर दी, ऊपर से पिंच कर दी। अब नीचे से इसमें नई नई ब्रांचेस, नई नई शूट्स आएंगी, ताकि ये प्लांट बुशी हो जाए, वरना ये पतला पतला लंबा लंबा एक ही उसमें बढ़ जाता है, तो थोड़े बुशी अच्छे लगते हैं। और आप ऐसे ही अपने प्लांट्स की रेनी सीजन में ऊपर से कटिंग करके उसकी नई कटिंग लगा दीजिए, ताकि, और वो पुराना प्लांट में नई ब्रांचेस आ जाती हैं तो वो बुशी हो जाता है। तो इस तरह से आप इनको ग्रुप्स में रखिए, पास पास रखिए, दूर दूर ना रखिए अपने प्लांट्स को। और इनको मतलब शेड में रखें, क्योंकि दूसरे दिन ही मैंने तब तक ये अम्ब्रेला लगाया था, इसने मेरे बहुत सारे प्लांट को बचाया। अम्ब्रेला छोटा था, लेकिन डायरेक्ट इस पर ही मेरी सनलाइट पड़ती थी, इसके कारण ये मेरा प्लांट पूरा जल गया, एकदम सूख के पापड़ हो गई इसकी, देखिए ये। लेकिन मैं अभी इसकी कटिंग वगैरह नहीं करूँगी, रेनी सीजन आएगी तभी इन सबकी, तभी अच्छे से रेनी सीजन आने तक आप अपने नए जो प्लांट्स आपको लगाने हैं उनके गमले तैयार कीजिए। और खाद की तो ज़रूरत होती नहीं है, बस यही सब कुछ करना है।